अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल है, तो समीकरण के मूल तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब होंगे। देखो इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0, एक्स की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इस इक्वेशन के मूल दे रखे हैं अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इसके गुणा में यानी -1 है, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे माइनस बी अपॉन ए से सॉल्व किया हमने, इसको कैसे सॉल्व किया, माइनस बी अपॉन ए से, ऐसे माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो b की वैल्यू तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बटा 1 बराबर कितना आया 1। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, कांस्टेंट कितना यहाँ पे 1 है, तो ये रहा 1 अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बराबर 1। ये कैसे आया, सी अपॉन ए से आया, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। अब नए मूल दे रखे हैं अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब, तो एक तो इनके गुणनफल की जरूरत पड़ेगी इक्वेशन के लिए और एक योगफल की जरूरत पड़ेगी। गुणनफल क्या होगा, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, यानी कि अल्फा बीटा का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर घात 3 है तो दोनों को बाहर घात 3 लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब भी होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 आ गई थी, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब चाहिए हमें योग, यानी कि हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, ये चाहिए। तो हमने देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, मतलब कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ऐसे होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 का क्यूब बराबर, ये तो हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो प्लस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी दे रखी है 1, हमने यहाँ सॉल्व की थी, आई थी, हाँ 3 गुणा 1 तो 3 हो गया, 3 इधर आएगा, 1 का क्यूब 1 में से 3 गया तो -2 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमें योग मिल गया और ये हमें क्या मिला, गुणनफल मिल गया। तो इक्वेशन हम क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा क्यूब गुणा बीटा क्यूब, है ना, और यह एक्स का गुणांक होता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0। अब मूलों का योगफल, मूल क्या थे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब थे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का योगफल जो हमने निकाला वो कितना आया, -2 आया, तो यहाँ -2 रखूंगा मैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये x रहेगा गुणा में, और प्लस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1 प्लस 1 बराबर 0, ये इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी ऑप्शन ए सही है। ऐसे अब ये एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, वहां पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना है, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई तो ये माइंडली हम पता कर सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा, फॉर्मूला नहीं भी लिखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है डायरेक्टली, और डायरेक्ट हमें पता चल जाता है योग लिखो और उसका गुणनफल लिखना है और बीच में यहाँ गुणा का x, गुणा में x रहेगा, ये ध्यान से ही पता चल जाता है, आगे टू आगे स्टेप चला जाते हैं हम, ठीक है।